श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत। राजा शर्याती की कथा का आरंभ। सुकन्या के द्वारा महर्षि च्यवन के नेत्रों का छेदा जाना। महर्षि के कोप से शर्याती का ससैन्य अस्वस्थ होना। च्यवन का अपने साथ सुकन्या का विवाह करने के लिए कहना और सुकन्या की प्रसन्नता से च्यवन के साथ उसका विवाह। जन्मेजय ने कहा, महाभाग, अब आप राजाओं के वंश का वर्णन विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। धर्म के पूर्णवेत्ता सूर्यवंशी राजाओं की वंशावली का विशद रूप से वर्णन कीजिए। व्यास जी कहते हैं, भारत ऋषि स्तंभ नारद जी के मुख से मैं जैसे सुन चुका हूँ, उसी के अनुसार सूर्यवंश का विस्तृत वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, श्रीमान नारद जी स्वेच्छा पूर्वक विचरते हुए सरस्वती नदी के पावन तट पर पधारे। वहीं एक पवित्र आश्रम पर मैं रहता था। मैंने सामने उपस्थित हो सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। बैठने के लिए सामने आसन बिछा दिया और आदर पूर्वक मुनि की पूजा की। विधिवत पूजा करने के पश्चात मैंने उनसे कहा, मुनिवर, आप मेरे परम पूज्य हैं। आपके यहाँ पधारने से मैं पवित्र हो गया। मुने, आपसे कोई बात अविदित नहीं है। अब इन सातवें मनु के वंश में जो विख्यात राजा हो चुके हैं, उनके चरित्र से संबंध रखने वाली पवित्र कथा सुनाइए। नारद जी कहते हैं, सत्यवती नंदन व्यास जी, राजाओं की अत्यंत उत्तम वंशावली सुनो। कानों को सुख देने वाला यह प्रसंग धर्म और ज्ञान आदि से संपन्न है। पुराणों में ऐसी कथा प्रसिद्ध है कि सर्वप्रथम जगत सृष्टा ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए। संपूर्ण जगत के रचयिता स्वयंभू ब्रह्मा जी सर्वज्ञानी एवं सर्वशक्ति संपन्न थे। सृष्टि करने के विचार से उन विश्वात्मा विभु ने पहले श्रेष्ठ शक्ति की आधारभूता भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर उत्तम लक्षण वाले मानस पुत्रों को प्रकट किया। उन मानस पुत्रों में सर्वप्रथम मरीचि प्रकट हुए। मरीचि से परम प्रसिद्ध कश्यप जी का जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं उन कश्यप जी की पत्नी हुई। देवता, दानव, यक्ष, सर्प गण, पशु और पक्षी सब उन्हीं से उत्पन्न हुए। अतएव कश्यपी सृष्टि कही जाती है। देवताओं में श्रेष्ठ सूर्य हुए। उन्हीं का नाम विवस्वान भी है। उन्हीं के पुत्र विवस्वत मनु को जगत का शासन कार्य सौंपा गया। विवस्वत मनु से सूर्यवंश की वृद्धि करने में परम कुशल इक्ष्वाकु उत्पन्न हुए। फिर उनके 9 भाई और हुए। राजेंद्र, उन 9 भाइयों का नाम बतलाता हूँ, एकाग्र चित्त होकर सुनो। नाभाग, दृष्ट, शर्याति, नरीश्यंत, प्रांशु, नृग, दिष्ट, करुष और प्रशंद्र, ये ही 9 मनुपुत्र नाम से विख्यात हैं। इन मनु के पुत्रों में सर्वप्रथम इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। अतः वे सबसे बड़े कहे जाते हैं। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उन सब में आत्मज्ञानी विकुक्षी श्रेष्ठ माने जाते हैं। मनु के ये 9 पुत्र बड़े शूरवीर थे। मनु के पश्चात इनकी जो वंशावली बढ़ी, उसका संक्षेप में वर्णन करता हूँ, सुनो। नाभाग के पुत्र परम प्रतापी अम्बरीश हुए। ये धर्म ज्ञानी, सत्यवादी और प्रसिद्ध प्रजापालक थे। धृष्ट से धृष्ट का जन्म हुआ। धृष्ट क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण बन गए। संग्राम विषयक उत्साह उनके हृदय से जाता रहा। उनके द्वारा सम्यक प्रकार से ब्राह्मण का कर्म होने लगा। शर्याती से अनर्थ
का जन्म हुआ, जिनका नाम सभी जानते हैं। सुकन्या नाम की एक परम सुंदरी पुत्री भी उत्पन्न हुई। राजा शर्याती ने अपनी उस सुंदरी कन्या का विवाह नेत्रहीन च्यवन मुनि के साथ कर दिया। बाद में उस कन्या के शील और गुण के प्रभाव से मुनि को आंखें सुलभ हो गईं। सूर्यनंदन अश्वनी कुमारों ने मुनि को नेत्र प्रदान कर दिए। राजा जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, आपने इस कथा के प्रसंग में जो यह बात कही है कि राजा शर्याती ने अंधे मुनि के साथ अपनी सुलोचना कन्या का विवाह कर दिया, सो यह विषय बहुत संदेह उत्पन्न कर रहा है। उनकी वह कन्या कुरूप, गुणहीन, शुभ लक्षणों से रहित होती, तब तो इस उसका संबंध राजा एक अंधे के साथ कर भी सकते थे, परंतु ऐसी परम सुंदरी कन्या का विवाह च्यवन मुनि को नेत्रहीन जानते हुए भी उनके साथ कैसे कर दिया? ब्राह्मण, मुझे इसका कारण बताने की कृपा करें। सुत जी कहते हैं, परीक्षित नंदन, राजा जन्मेजय की यह बात सुनकर व्यास जी राजा से कहने लगे। व्यास जी बोले, विवस्वत मनु के पुत्र का नाम श्रीमान राजा शर्याती था। उनके 4000 भार्याएं थी। वे सभी राजकुमारियां अत्यंत सुंदर एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उन सब के बीच में एक परम सुंदरी कन्या थी। उसका नाम था सुकन्या। वह कन्या पिता और समस्त माताओं के लिए अत्यंत स्नेह पात्री थी। नगर में थोड़ी दूर पर मानस सरोवर की तुलना करने वाला एक सरोवर था। उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बंधी थी। वह निर्मल जल से परिपूर्ण था। हंस और चक्रवाक उसकी अनुपम शोभा बढ़ा रहे थे। जलकाक और सारस आदि पक्षियों से उस तालाब का सारा भाग भरा था। उसमें 5 प्रकार के कमल खिले थे और उन पर भौरों का झुंड मंडरा रहा था। बहुत से सुंदर वृक्ष उस सरोवर के तट को घेरे थे। साखू, तमाल, देवदारू, जायफल और अशोक उसे सुशोभित कर रहे थे। वट, पीपल, कदम्ब, केला, नींबू, अनार, खजूर, कटहल, सुपारी, नारियल, केतकी, कचनार, जूही और मालती आदि सुंदर एवं स्वच्छ वृक्षों से वह सम्यक प्रकार से संपन्न था। जामुन, आम, तिंतनी, करज, कोरिया, पलास, नीम, खैर और बैल आदि के वृक्षों से उसकी शोभा बढ़ रही थी। कोकिल और मोरों की ध्वनि से वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। उस सरोवर के बिल्कुल पास में ही वृक्षों से घिरे हुए एक पवित्र स्थान पर च्यवन मुनि निवास करते थे। उन तपस्वी मुनि के चित्त में सदा शांति बनी रहती थी। उस स्थान को निर्जन समझकर उन्होंने मन को एकाग्र करके तपस्या आरंभ कर दी। वे आसन जमा कर बैठे थे। उन्होंने मौन धारण कर रखा था। प्राणों पर उनका पूरा अधिकार था। सभी इंद्रियां उनके वश में थी। उन तपोनिधि ने भोजन भी बंद कर दिया था। वे निर्जल रहकर भगवती जगदम्बा का ध्यान करते थे। राजन, उनके शरीर पर चारों ओर से लताएं चढ़ गई थी। दीमकों ने उन्हें अपना घर बना लिया था। राजन, बहुत दिनों तक यूं बैठे रहने के कारण चींटियां उन पर चढ़ गई थी और उनसे वे घिर गए थे। ऐसा जान पड़ता था मानो केवल मिट्टी के दूहे हों। राजन, एक समय की बात है, राजा शर्याती इस श्रेष्ठ स्थान पर आए। सरोवर का जल सर्वथा स्वच्छ था। कमल खिले हुए थे। लक्ष्मी की तुलना करने वाली सुकन्या बाल सुलभ चपलता के कारण अपनी सखियों के साथ वन में जाकर पुष्प तोड़ती हुई घूमने लगी। इधर उधर चक्कर काटती हुई वह राजकन्या च्यवन मुनि के निकट पहुंच गई। मुनि का शरीर दीमकों का घर बन गया था। उसी के समीप सुकन्या खेल रही थी। उसे वल्मीक के छिद्र से चमकने वाली 2 ज्योतियां दिखाई पड़ी।
यह क्या है? ऐसी जिज्ञासा उठने पर उस सुंदरी राजकन्या के मन में आया कि आवरण हटाकर देखा जाए। ऐसा तो तुरंत ही एक फिर तो तुरंत ही एक नोकदार कांटा लेकर उसी से वह ऊपर की मिट्टी हटाने लगी, पर अब पास आकर उद्यम करने वाली उस कन्या पर मुनि के नेत्र पड़ गए। वह राजकुमारी च्यवन मुनि के देखने में आ गई। अन्न और जल का परित्याग कर देने से परम तपस्वी मुनिवर च्यवन का शरीर अत्यंत क्षीण हो चुका था। कल्याणी सुकन्या को देखकर वे उससे कहने लगे, सुंदरी, दूर चली जाओ, मैं तो एक तपस्वी हूँ। इस दीमक की मिट्टी को कांटे से हटाना ठीक नहीं। मुनि के कहने पर भी राजकुमारी उनकी बातें नहीं सुन सकी। यह कौन सी अद्भुत वस्तु झलक रही है, यह कहकर अपने उसने मुनि के नेत्र कांटे से छेद दिए। देव की प्रेरणा से खेल ही खेल में राजकुमारी के द्वारा यह अप्रिय घटना घट गई। आंख फूट जाने के से मुनि को असीम कष्ट होने लगा। फिर तो उसी क्षण से समस्त सैनिकों के मल मूत्र बंद हो गए। मंत्री सहित राजा पर भी यह कष्ट छा गया। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े और ऊंट जितने प्राणी थे, सभी इस व्याधि से ग्रस्त हो गए। ऐसी स्थिति में राजा शर्याती बड़े चिंतित हुए। तब राजा शर्याती ने इस कष्ट के कारण पर विचार किया। कुछ समय विचार करने के पश्चात राजा घर पर आए और अपने परिजनों तथा सैनिकों से अत्यंत आतुर होकर पूछने लगे, किसके द्वारा यह अप्रिय कार्य हुआ है? इस तालाब के पश्चिम तट पर वन में महान तपस्वी मुनिवर च्यवन कठिन तपस्या कर रहे हैं। वे अग्नि के समान तेजस्वी हैं। हो न हो किसी के द्वारा उन्हीं का कोई अपकार हो गया है। इसी से सबके शरीरों में ऐसी व्याधि उत्पन्न हो गई है, यह बिल्कुल निश्चित है। भृगुनंदन महात्मा च्यवन जी परम वृद्ध एवं विशिष्ट आदरणीय पुरुष हैं। मेरी समझ से अवश्य ही किसी ने उनका अनिष्ट कर दिया है। यह अनिष्ट काम जानकर किया गया हो अथवा अनजान में, इसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। राजा के यूं कहने पर दुख से घबराए हुए सैनिकों ने कहा, मन, वाणी और कर्म द्वारा हमसे जो मुनि का कोई अपकार हुआ है, इसे हम बिल्कुल नहीं जानते। व्यास जी कहते हैं, राजा शर्याती अत्यंत चिंतित हो उठे थे। इस प्रकार सबसे पूछने के पश्चात उन्होंने बड़ी शांति के साथ अपने मंत्रिमंडल से भी पूछा। तब राजकुमारी सुकन्या ने सारी जनता तथा पिताजी को भी दुखी हो देखकर विचार किया कि मेरे द्वारा उन छेदों में सुई चुभा दी गई थी, यही कारण हो सकता है। अतः उसने कहा, पिताजी, मैं उस वन में खेल रही थी, वहीं मिट्टी का एक मजबूत छोहा सा दिखाई पड़ा। उसके चारों ओर लताएं फैली थीं। उसमें दो छिद्र दृष्टि गोचर हो रहे थे। उन छिद्रों में से बड़ा प्रकाश निकल रहा था। महाराज, मैंने कौतूहलवश उन छिद्रों में सुई चुभो दी। पिताजी, उस समय मैंने देखा वह सुई जल से भीग गई थी। साथ ही इस वल्मिक में से हाँ हाँ की एक धीमी आवाज भी मुझे सुनाई पड़ी। पिताजी, तब मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गई। यह क्या हो गया? इस शंका से मेरा हृदय भर गया। पता नहीं मेरे द्वारा उस वल्मिक में कौन सी वस्तु छिद गई थी। राजा शर्याती सुकन्या की यह कोमल वाणी सुनकर समझ गए कि यही मुनि की अवहेलना हुई है। अब मैं तुरंत वल्मीक के पास पहुंचे अब वे तुरंत वल्मीक के पास पहुंचे। वहां उन्होंने महान कष्ट में पड़े हुए परम तपस्वी च्यवन मुनि को देखा। मुनि के शरीर पर दीमक की मिट्टी चढ़ी हुई थी
उन्होंने उसे धीरे से दूर हटाया और धरती पर पड़कर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। उनकी स्तुति की और नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर वे कहने लगे, महाभाग, मेरी कन्या खेल रही थी, उसी के द्वारा यह भारी दुष्कर्म हो गया। ब्राह्मण, वह अभी बिल्कुल अबोध बालिका है, उसने अज्ञानवश ऐसा कर दिया है, आप उसके इस अपराध को क्षमा करें। मुनियों का स्वभाव ही क्षमा करना है, मैंने यह सुन रखा है, अतः आप भी इस अवसर पर इस बालिका का अपराध क्षमा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजा शर्याती अत्यंत दुखी होकर नम्रता पूर्वक सामने खड़े थे। उनकी बात सुनकर च्यवन मुनि यह वचन बोले। च्यवन मुनि ने कहा, राजन, मैं कभी किंचन मात्र भी क्रोध नहीं करता, यद्यपि तुम्हारी पुत्री ने मुझे कष्ट पहुंचाया है, परंतु मैंने कोई शाप नहीं दिया। महीपते, मुझ निरपराधी व्यक्ति की आंखों में बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं जानता हूं इस नीच कर्म के प्रभाव से तुम पर कष्ट आ गया है। ठीक ही है, देवी भक्त के प्रति घोर अपराध करके कौन व्यक्ति सुखी रह सकता है? यदि स्वयं शंकर भी उसके रक्षक हों, तब भी उसका सुखी रहना असंभव है। राजन, मैं क्या करूं? मेरी आंखों ने जवाब दे दिया, मुझे बुढ़ापा घेरे हुए है भूपाल, अब मुझ अंधे की सेवा कौन करेगा? राजा शर्याती ने कहा, मुनिवर, बहुत से सेवक आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे, आप अपराध क्षमा करें, कारण तपस्वी जन अल्प क्रोधी होते हैं। च्यवन जी बोले, राजन, मैं नेत्रहीन हो अकेले रहकर तपस्या करने में कैसे सफलता पा सकता हूँ? तुम्हारे सेवक मेरी मनचाही बातें कैसे कर सकेंगे? राजन, यदि तुम मुझसे क्षमा करने के लिए कहते हो तो मेरी बात मानो, तुम अपनी कमल नयनी कन्या को मेरी सेवा के लिए सौंप दो। महाराज, मैं तुम्हारी इस कन्या से प्रसन्न हूँ, इसके साथ रहकर मैं तपस्या करूंगा और यह मेरी सेवा में लगी रहेगी। राजेंद्र, इस प्रकार करने से मैं और तुम दोनों ही सुखी हो सकते हैं। मेरे संतुष्ट हो जाने पर सारे सैनिक भी सुख से समय व्यतीत करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा करने में तुम्हें कुछ भी दोष नहीं लगेगा, कारण मैं संयमशील तपस्वी हूँ। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय, च्यवन मुनि की बात सुनकर राजा शर्याती चिंतातुर हो गए। दूंगा अथवा नहीं दूंगा, यह कोई भी बात उस समय उनके मुख से नहीं निकल सकी। सोचा, ये मुनि अंधे, बूढ़े और कुरूप हैं, इन्हें मैं देव कन्या की तुलना करने वाली अपनी इस कन्या को सौंप कर कैसे सुखी हो सकूंगा? भला ऐसा मूर्ख और पापी कौन है जो शुभाशुभ कर्म की जानकारी रखते हुए भी स्वयं सुखी होने के लिए अपनी पुत्री के संसार जनित सुख पर आघात पहुंचाने में तत्पर हो जाए। इन अंधे और बूढ़े च्यवन मुनि के समीप मेरी कन्या किस प्रकार समय व्यतीत करेगी? अतएव मुझे दुख भले ही हो, किंतु मैं अपनी सुकन्या इन मुनि को नहीं दे सकता। इस प्रकार विचार करने के उपरांत राजा शर्याती उदास होकर अपने घर लौट गए। उनके मन में असीम संताप आया था। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर परामर्श किया और उनसे पूछा, मंत्रियों, तुम अब अपनी सम्मति प्रकट करो, इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? मुनि को कन्या दे दूं अथवा दुख ही सह लूं? मंत्रियों ने कहा, महाराज, यह बड़े ही संकट की समस्या सामने उपस्थित है, हम इस अवसर पर क्या कहें? इस भाग्यहीन व्यक्ति को यह परम सुकुमारी कन्या देना तो कैसे उचित हो सकता है? व्यास जी कहते हैं, तदंतर पिता तथा मंत्रियों को अत्यंत चिंतित देखकर सब रहस्य राजकुमारी सुकन्या की समझ में आ गया। अतः वह हंसकर बोली, पिताजी,
इस समय आप इतने चिंतातुर क्यों हो रहे हैं? मैं समझ गई, आप मेरे लिए इतने दुखी और उदास हैं। पिताजी, मैं भय से घबराए हुए मुनि के पास जाकर उन्हें आश्वासन दूंगी और आत्मदान करके उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगी। सुकन्या की बातें सुनकर राजा शर्याती का हृदय द्रवित हो गया। साथ ही उनके मुख पर प्रसन्नता की रेखा भी आ गई। मंत्रियों को सुनाते हुए वे उससे कहने लगे, बेटी, तुम अत्यंत सुकुमारी अबला कन्या वन के इन अंधे मुनि की सेवा कैसे कर सकोगी? ये अत्यंत बूढ़े और विशेष क्रोधी भी हैं। भला रूप में रति की तुलना करने वाली तुम जैसी कन्या का विवाह मैं इन अंधे मुनि के साथ कैसे करूं? अपने मुख के लिए बुढ़ापे से अपने सुख के लिए बुढ़ापे से ग्रस्त शरीर वाले मुनि को तुम्हें सौंपना उचित नहीं है। पिता का कर्तव्य है कि अवस्था, जाति और बल में समानता रखने वाले धन धान्य से संपन्न सुयोग्य वर के लिए साथ अपनी कन्या का विवाह करे। निर्धन के साथ संबंध करना कदापि उचित नहीं है। कहाँ तो तुम्हारा रूप और कहाँ वन में रहने वाला वह बूढ़ा मुनि। भला एक अयोग्य वर के साथ मेरे द्वारा पुत्री का विवाह कैसे किया जा सकता है? जो पूर्णशाला जो पर्णशाला में रहकर निरंतर वनवासी जीवन व्यतीत करता है, उसके साथ तुम्हारे संबंध की कल्पना ही कैसे की जाए? मेरी तथा सैनिकों की मृत्यु मुझे श्रेयस्कर प्रतीत हो रही है, किंतु एक अंधे के हाथ में तुम्हें सौंप दूं, यह मुझे पसंद नहीं। जो होने वाला होगा वह तो होगा ही, मैं अपना धैर्य नहीं छोड़ सकता। तुम शांत चित्त से रहो, मैं तुम्हें नेत्रहीन को कदापि नहीं सौंपूंगा। राज्य एवं यह ध्येय रहे अथवा चला जाए, परवाह नहीं। बाली के उस नेत्रहीन को मैं तुम्हें देने में असहमत हूँ। पिता की यह बात सुनकर सुकन्या उनसे विनय तथा प्रेम पूर्वक कहने लगी। सुकन्या बोली, पिताजी, आपको मेरे विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। अब आप मुझे मुनि को सौंप दीजिए। मेरे इस कार्य से संपूर्ण प्राणियों को सुख हो, यह मेरे लिए कितनी अच्छी बात है। मैं संतुष्ट रहकर उन परम पावन मुनि की पति रूप में से सेवा करूंगी। ये वृद्ध मुनि निर्जन वन में मेरे द्वारा अत्यंत भक्ति पूर्वक सुसेवित होंगे, कारण मैं सती धर्म को अच्छी प्रकार जानती हूँ। पिताजी, भोग में मेरी बिल्कुल ही रुचि नहीं है। अनग, आप मेरे विषय में सर्वथा निश्चिंत हो जाइए। व्यास जी कहते हैं, सुकन्या की यह बात सुनकर मंत्री मंडल अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। अंत में राजा ने सुकन्या की बात मान ली और वे मुनि के पास जाने को तैयार हो गई। उन तपोधन मुनि के निकट पहुंचते ही मस्तक झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया और कहा, स्वामिन, मेरी कन्या आपकी सेवा में उपस्थित है। विभो, आप इसे विधि पूर्वक स्वीकार करने की कृपा करें। इस प्रकार कहकर राजा शर्याती ने विवाहिक विधि संपन्न करके अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह मुनि के साथ कर दिया। उस राजकुमारी को पाकर मुनि परम प्रसन्न हो गए। राजा दहेज की सामग्री दे रहे थे, किंतु मुनि ने लेना अस्वीकार कर लिया। मुनि ने लेना अस्वीकार कर दिया। अपनी सेवा का कार्य संपन्न हो जाए, इस विचार से उन्होंने केवल कन्या को ही लेना स्वीकार किया। अब मुनि के प्रसन्न हो जाने पर सब सैनिकों का रोग दूर हो गया। उसी समय से राजा भी परम आह्लादित रहने लगा। जब
राजा शर्याती ने मुनि को पुत्री सौंप कर घर चलने का विचार किया। तब सुकन्या के मन में उनसे कुछ कहने की इच्छा हुई। सुकन्या ने कहा, पिताजी, आप मेरे वस्त्र और आभूषण ले लें तथा मुझे वृक्षों की छाल एवं उत्तम मृगचर्म देने की कृपा करें। मैं मुनि पत्नियों का वेश बनाकर तपस्या में निरत हो मुनि की सेवा करूंगी, जिससे धरातल, रसातल और स्वर्ग में भी आपकी कीर्ति अक्षुण्ण रह सके। परलोक में सुखी होने के लिए मैं निरंतर मुनि की सेवा में संलग्न रहूंगी। मैंने अपनी सुंदरी और तरुणी कन्या नेत्रहीन बूढ़े मुनि को सौंप दी, और कहीं इसका आचरण भ्रष्ट हो जाएगा तो बड़ा ही अनिष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की आप बिल्कुल चिंता न करें। जिस प्रकार वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति तथा अत्रि की साध्वी भार्या अनसुईया स्वर्ग में प्रसिद्ध है, वैसे ही मैं भी धरातल पर प्रतिष्ठा प्राप्त करूंगी। इस विषय में तनिक भी चिंता करना सर्वथा अवांछनीय है। राजा शर्याती महान धर्मज्ञ पुरुष थे। अपनी पुत्री सुकन्या की बात सुनकर उन्होंने उसे वल्कल वस्त्र आदि दे दिए, परंतु उस पर दृष्टि डालते ही उनकी आंखों में जल भर आया। सुकन्या ने तुरंत वस्त्र और आभूषण उतार कर मुनि पत्नी का वेश धारण कर लिया। महाराज शर्याती उदास होकर कुछ समय तक वहीं ठहरे रहे। राजकुमारी वृक्ष की छाल और मृग चर्म धारण किए हैं, यह देखकर उपस्थित सारी जनता रो पड़ी। सब कांपने लगे। सबके मन में असीम संताप होने लगा। राजन फिर अपनी पुण्यमयी साध्वी कन्या से पूछकर उसे वहीं छोड़ राजा शर्याती मंत्रियों के साथ अपने नगर को प्रस्थित हो गए। अध्याय 2-3 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। सुकन्या द्वारा च्यवन मुनि की सेवा, अश्वनी कुमारों का आगमन, उनके द्वारा च्यवन ऋषि को नेत्र और यौवन की प्राप्ति। व्यास जी कहते हैं, राजा शर्याती के चले जाने पर सुकन्या सर्वतो भाव से च्यवन मुनि की सेवा में संलग्न हो गई। धर्म में तत्पर रहने वाली उस राजकुमारी के प्रयत्न से आश्रम की आग कभी बुझने नहीं पाती थी। वह स्वादिष्ट फल और भांति भांति के कंद मूल लाकर मुनि को अर्पण करती थी। पति की सेवा में ही उसका सारा समय व्यतीत होने लगा। जाड़े के दिनों में वह पानी गर्म करके उससे मुनि को स्नान कराती, मृगचर्म पहनाती और पवित्र आसन पर बैठा देती थी। उसके आगे तिल, जौ, कुशा और कमंडलू रखकर प्रार्थना करती कि मुनिवर जी, अब आप नित्य कर्म कीजिए। पति देव का जब नित्य कर्म समाप्त हो जाता, तब राजकुमारी उसका हाथ पकड़कर उठाती और किसी आसन अथवा बिस्तर पर उन्हें बैठा देती थी। तदंतर पके हुए फल और भांति भांति भली भांति सिद्ध किए हुए तिनी के चावल लाकर च्यवन मुनि को भोजन कराती थी। जब पतिदेव भोजन से तृप्त हो जाते, तब आदर पूर्वक वह उन्हें आचमन कराती। फिर बड़े प्रेम से पान और सुपारी सामने रख देती। मुख शुद्धि ले लेने के बाद च्यवन जी को वह सुंदर आसन पर पधरा देती। तत्पश्चात मुनि की आज्ञा लेकर वह अपनी शारीरिक क्रियाएं संपन्न करती थी। उसका भी भोजन केवल फलाहार ही रहता। फलाहार करके फिर वह मुनि के पास जाती और अत्यंत नम्रता के साथ उनसे कहती, प्रभु, मुझे क्या आज्ञा दे रहे हैं? आपकी सम्मति हो तो मैं अब चरण दबाऊं। इस प्रकार सुकन्या अपने पति देव च्यवन मुनि की सेवा में निरंतर लगी रहती। सायंकाल का हवन समाप्त हो जाने पर वह सुंदरी कन्या पुनः कोमल एवं स्वादिष्ट फल लाकर मुनि को अर्पण
कर देती थी। मुनि के भोजन से बचे हुए फल उनकी आज्ञा लेकर स्वयं प्रेम पूर्वक खा लेती। सुंदर बिछोना बिछाकर उस पर बड़े हर्ष के साथ मुनि को सुला देती। परम प्रेमी पति जब सुखपूर्वक शैया पर लेट जाते तब सुकन्या उनके चरण दबाने में लग जाती। उस समय वह कुल की स्त्रियों के धार्मिक विषय में मुनि से पूछा करती। पैर दबाने के उपरांत जब वह भक्ति परायणा सुकन्या यह जान जाती कि मुनि जी सो गए तब स्वयं भी उनके चरणों के पास ही सो जाती। गर्मी के दिनों में अपने पति च्यवन मुनि को बैठे देखकर वह राजकुमारी ताड़ के पंखे से ठंडी हवा करके उनकी सेवा में जुटी रहती। जाड़े के दिनों में लकड़ी इकट्ठी करके मुनि के आगे आग जला देती। साथ ही बार बार पूछा करती, स्वामिन आप सुख से तो हैं न। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठती और लोटा जल एवं मिट्टी मुनि के पास उपस्थित करके उन्हें शौच जाने के लिए उठाती। आश्रम से कुछ दूर ले जाकर बैठा देती। जब मुनि बैठ जाते तब स्वयं वहां से दूर हटकर उनकी प्रतीक्षा में बैठ जाती। स्वामी शोच कर चुके होंगे यह जानकर मुनि के पास जाती और हाथ जोड़कर पुनः उन्हें आश्रम पर ले आती। वह एक पवित्र आसन पर उन्हें बैठा देती। जल और मिट्टी से विधि पूर्वक मुनि के पैर धोती। फिर राजकुमारी सुकन्या च्यवन मुनि को कुल्ले कराकर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दंतवन तोड़ती और लाकर उनके पास रख देती। शुद्ध जल गर्म करती और स्नान करने के लिए मुनि के सामने रख देती। साथ ही बड़ी नम्रता के साथ पूछती, ब्राह्मण क्या आज्ञा दे रहे हैं? आपने दंत धावन तो कर लिया, अब गर्म पानी तैयार है। मंत्र का उच्चारण करते हुए आप स्नान कर लीजिए। हवन एवं प्रातः संध्या का यह समय उपस्थित है। अब विधिवत हवन करके देवताओं की उपासना करनी चाहिए। राजकुमारी सुकन्या का अंतःकरण परम पवित्र था। तपस्वी च्यवन मुनि को पति के रूप में वर्ण करके वह तप एवं नियम की मर्यादा का पालन करती हुई प्रेम पूर्वक उपयुक्त रीति से मुनि की निरंतर सेवा करती रही। उसके द्वारा अग्नि और अतिथि सदा सम्मान पाते थे। प्रसन्न मुख वाली वह राजकुमारी बड़े हर्ष के साथ सदा सर्वदा च्यवन मुनि की परिचर्या में लगी रहती थी। यही उसके जीवन का एकमात्र काम था। एक समय की बात है, सूर्य के पुत्र दोनों अश्वनी कुमार च्यवन मुनि के आश्रम के समीप पधारे। उन्होंने देखा सुकन्या जल में स्नान करके अपने आश्रम पर लौट रही है। उसके सभी अंग बड़े ही मनोहर हैं। देवकन्या की तुलना करने वाली उस सुकम राजकुमारी को देखकर अश्वनी कुमार उसके पास पहुंच गए और आदर पूर्वक उससे कहने लगे, वरारोहे थोड़ी देर ठहरो। हम लोग सूर्यदेव के पुत्र हैं। शुचि स्मिते तुमसे कुछ पूछने के लिए हमारा यहाँ आना हुआ है। तुम सच्ची बात बताने की कृपा करो। चारु लोचने तुम किसी किसकी पुत्री हो? तुम्हारे पति देव कौन हैं और तुम यहाँ अकेली ही उद्यान में इस जलाशय पर स्नान करने के लिए कैसे आई हो? कमल लोचने तुम्हारी प्रभा से ऐसा जान पड़ता है मानो स्वयं दूसरी लक्ष्मी का ही पदार्पण हो गया है। शोभने हम ये सब बातें जानना चाहते हैं, तुम बताने की कृपा करो। जब तुम्हारे कोमल चरण विषम भूमि पर ठहरते और आगे बढ़ते हैं तब उन्हें देखकर हमारे हृदय में पीड़ा होने लगती है। तुम्हारे लिए समुचित सवारी विमान है, फिर तुम कैसे इस कठोर धरती पर पैदल भटक रही हो? इस
वन में तुम्हारे नंगे पैरों घूमने का क्या कारण है? तुम राजपुत्री अथवा अप्सरा दोनों में कौन हो? सच कहो, तुम्हारी माता धन्य है जिससे तुम उत्पन्न हुई हो। तुम्हारे उन पिताजी को भी धन्यवाद है अनघे। तुम्हारे पति कितने बड़े भाग्यशाली हैं, इसे तो हम कह ही नहीं सकते। सुलोचने, यह भूमि देवलोक से भी बढ़कर मानी जाती है। यह भूमि देवलोक से भी बढ़कर मानी जा सकती है। इस समय तुम्हारा पैर इस पर पड़कर इसे और भी गौरवान्वित कर रहा है। उन मृगों का भाग्योदय समझना चाहिए जो तुम्हें वन में देख रहे हैं। वे ये अन्य समर्पण संपूर्ण पक्षी भी पूर्ण भाग्यशाली हैं। तुम्हारे पदार्पण से यहाँ की भूमि परम पवित्र बन गई है। सुलोचने, तुम असीम प्रशंसनीय हो। तुम्हारे पिता और पति कौन हैं? तुम्हारे पति देव कहाँ रहते हैं? हम आदर पूर्वक उन्हें देखना चाहते हैं। व्यास जी कहते हैं, अश्वनी कुमारों की यह बात सुनने के पश्चात परम सुंदरी राजकुमारी सुकन्या अत्यंत लज्जित होकर उनसे कहने लगी, मुझे राजा शर्याती की कन्या समझें। मुनिवर च्यवन जी मेरे पति देव हैं। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। पिता ने स्वेच्छा से मुझे इनको सौंप दिया है। देवताओं, मेरे पति की आंखें जवाब दे चुकी हैं। वे परम तपस्वी मुनि बूढ़े हो चुके हैं। मैं प्रसन्न मन से रात दिन उन्हीं पति देव की सेवा में तत्पर रहती हूँ। आप दोनों कौन हैं और आपका यहाँ कैसे पधारना हुआ है? मेरे पति देव आश्रम में विराजमान हैं। आप वहां चलकर उस आश्रम को पवित्र कीजिए। राजन, तब अश्वनी कुमारों ने सुकन्या का कथन सुनकर उससे कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता ने इन तपस्वी मुनि के साथ तुम्हारा विवाह कैसे कर दिया? तुम तो बादलों में चमकने वाली बिजली की भांति इस वन में शोभा पा रही हो। तुम जैसी सुंदरी स्त्री देवताओं के घर भी नहीं दिखाई पड़ती। तुम्हें दिव्य वस्त्र पहनने चाहिए। ये वल्कल तुम्हें सुशोभित करने में असमर्थ हैं। तुम्हें वह नेत्रहीन पति कैसे मिल गया? निश्चय जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी की बुद्धि कुंठित थी, जो उन्होंने तुमको इनकी भार्या बनाने का विधान किया। सुंदरी, तुम इनके योग्य नहीं हो। तुम राजा की सुकुमारी कन्या हो। तुम्हारे शरीर में सभी शुभ लक्षण विद्यमान हैं। भाग्य की कमी के कारण ही इस निर्जन वन में तुम्हारा आगमन हो गया है। व्यास जी कहते हैं, अश्वनी कुमारों की बात सुनकर मितभाषिणी सुकन्या के शरीर में कपकपी छा गई। उसने धैर्य धारण करके उनसे कहा, देवताओं, आप लोग भगवान सूर्य के पुत्र हैं। आप सर्वज्ञ और देव शिरोमणि हैं। मैं धर्म की मर्यादा का पालन करने वाली एक सती स्त्री हूँ। मेरे प्रति आपको ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए। सूरवरों, जब पिताजी ने मुझे इन योग धर्मी मुनि को सौंप दिया, तब दुराचारणी स्त्रियां जिस मार्ग का अनुसरण करती हैं, उस पर मैं पैर कैसे रखूं? ये कश्यप नंदन भुवन भास्कर ये कश्यप नंदन भुवन भास्कर सूर्य संपूर्ण प्राणियों के कार्यों के साक्षी हैं। ये सब कुछ देखते रहते हैं। अतः आपके मुख से ऐसी बात कभी नहीं निकलनी चाहिए। भला एक उत्तम वंश की कन्या अपने पति से विमुख कैसे हो सकती है? इस मिथ्याभूत जगत के धार्मिक निर्णयों को निर्णय को जानने वाले आप महानुभाव जहां इच्छा हो पधार जाएं, अन्यथा मैं शाप दे दूंगी। मैं पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली शर्याती कुमारी सुकन्या हूँ। व्यास जी कहते हैं, सुकन्या की उपर्युक्त बातें सुनकर अश्वनी कुमारों के
आश्चर्य की सीमा नहीं रही। मुनिवर च्यवन के भय से उनके हृदय को सशंकित बना दिया। उन्होंने सुकन्या से पुनः कहा, उत्तम अंगों से शोभा पाने वाली राजकुमारी, तुम्हारे इस धर्म पालन से हमारा हृदय गदगद हो उठा है। तुम अपने कल्याणार्थ वर मांगो, हम देने को तैयार है। प्रमदे, तुम निश्चय समझ लो कि हम देवताओं के वैद हैं। तुम्हारे पति को सुंदर युवक पुरुष बना देने की हम में योग्यता है। परम बुद्धिमती बाले, तुम्हारे पति को जब हम अपने समान स्वरूप देते हैं, तब तुम हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लो। अश्वनी कुमारों की यह बात सुनकर सुकन्या के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने पति च्यवन मुनि के पास जाकर वह उनसे उनकी बात कहने लगी। सुकन्या ने कहा, भार्गव वंश को आनंदित करने वाले स्वामिन, इस समय आपके आश्रम पर सूर्य के सुपुत्र अश्वनी कुमार द्वय पधारे हैं। मैंने देखा, उनके शरीर की आकृति बड़ी ही भव्य है। मुझ सुंदरी स्त्री को देखकर वे दोनों कामोतुर हो गए हैं। स्वामिन, उन्होंने मुझसे कहा, हम तुम्हारे पति को नवयुवक दिव्य शरीरधारी और नेत्र युक्त बना देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु एक शर्त है कि हम तुम्हारे पति को समान रूप वाला बना देंगे। तब तुम्हें हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना होगा। साधो, उनकी बात सुनकर इस अद्भुत कार्य के विषय में पूछने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। ऐसे आपत्ति युक्त कार्य में उपस्थित होने पर मुझे क्या करना चाहिए, यह आप बताने की कृपा करें। देवताओं की माया शीघ्र समझ में आ जाए, यह असंभव है। उनका अभिप्राय जानने में मैं असमर्थ हूँ। अतः सर्वज्ञ प्रभो, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आपके इच्छा अनुसार मैं करने को तैयार हूँ। च्यवन जी बोले, कांते, मैं कहता हूँ तुम अभी दिव्य चिकित्सक अश्वनी कुमारों के पास जाओ। सुवर्ते, तुम्हें उनको शीघ्र ही मेरे पास ले आने की चेष्टा करनी चाहिए। उनकी बात तुरंत स्वीकार कर लो। इस विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार च्यवन मुनि की आज्ञा पा जाने पर सुकन्या देवश्रेष्ठ अश्वनी कुमारों के पास गई और उसने उनसे कहा, देववरों, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है। आप कार्य संपादन में प्रवृत्त हो जाएं। अब सुकन्या के वचन सुनकर अश्वनी कुमार आश्रम में आ गए। उन्होंने राजकुमारी से कहा, तुम्हारे पति इस जल में उतर जाएं। रूपवान बनने की इच्छा थी ही, अतः च्यवन जी तुरंत जल में बैठ गए। तत्पश्चात वे अश्वनी कुमार भी उस उत्तम सरोवर में प्रविष्ट हो गए। फिर तुरंत वे तीनों व्यक्ति उस तालाब से बाहर निकल आए। तब उन तीनों की दिव्य आकृति में कोई अंतर नहीं रहा। तभी सभी एक समान नवयुवक बन गए। सबकी एक सी अवस्था थी। दिव्य कुंडलों और आभूषणों से वे तीनों व्यक्ति अनुपम शोभा पा रहे थे। वे सभी एक साथ बोल उठे, वरवर्णनी, भद्रे, अम्लान, तुम्हें हम लोगों में से जो भी अभिष्ट हो उसे पति बना लो। वरानने, जिसके प्रति तुम्हारा विशेष प्रेम हो उसे वरण कर लेना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, देव कुमार की तुलना करने वाले वे तीनों व्यक्ति रूप, अवस्था, स्वर और वेशभूषा में बिल्कुल एक जैसे थे। सबकी आकृति एक समान थी। उन्हें देखकर सुकन्या महान असमंजस में पड़ गई। मेरे पति कौन है, यह भली भांति
वह समझ नहीं पाती थी। अत्यंत घबरा कर सोचने लगी, मैं क्या करूं, तीनों एक समान हैं। समझ में नहीं आता कि किसको पति बनाऊं। ओह, मेरे सामने यह बड़ा ही संशयग्रस्त विषय उपस्थित हो गया। देवताओं द्वारा सम्यक प्रकार से फैलाया हुआ यह इंद्रजाल है। मेरे लिए तो यह मृत्यु ही सामने उपस्थित हो गई। इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? अपने पति को छोड़कर दूसरे को मैं किसी प्रकार भी वर्ण नहीं कर सकती। इस प्रकार मन में सोचकर सुकन्या कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा के ध्यान में तत्पर हो गई। साथ ही उनका स्तवन भी आरंभ कर दिया। सुकन्या बोली, जगन माता, मैं असीम दुख से संतप्त होकर तुम्हारी शरण में आई हूँ। कमल के आसन पर विराजने वाली शंकर प्रिय देवी, मैं तुम्हारे चरणों में बार बार मस्तक झुकाती हूँ। अब मेरे सती धर्म की रक्षा तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। विष्णु प्रिय लक्ष्मी, वेद माता सरस्वती, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। इस चराचर संपूर्ण जगत की रचना तुमने ही की है। सावधान होकर इस जगत की रक्षा करना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। जब संसार को शांत करने का विचार होता है, तब तुम इसे अपने में लीन कर लेती हो। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की तुम जननी हो, यह सभी अनुमोदन करते हैं। तुम अज्ञानियों को उत्तम बुद्धि प्रदान करती हो। ज्ञानी जन तुम्हारी उपासना में सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। परम पुरुष को प्रिय दिखने वाली तुम पूर्ण प्रकृति स्वरूपा देवी को सब लोग जान नहीं सकते। श्रेष्ठ विचार वाले व्यक्तियों को तुम्हारी कृपा से भुक्ति और मुक्ति सदा सुलभ हो जाती है। तुम संपूर्ण प्राणियों के लिए सुख की साधना हो। अज्ञानी जन दुख पाते हैं, यह भी तुम्हारी ही व्यवस्था है। माता, तुम योगियों को सिद्धि, विजय और कीर्ति प्रदान करती हो। मैं अत्यंत विस्मय में पड़ गई हूँ। इस अवसर पर केवल तुम ही मेरे लिए शरण्य हो। माता, मैं इस शोक के आघात समुद्र में गोते खा रही हूँ। मुझे मेरे पति देव को दिखाने की कृपा करो, कारण ये देवता लोग कपट जाल फैलाए हुए हैं। मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है। मैं स्वयं किसको पति स्वीकार करूं? सर्वज्ञ, तुम मेरे पति देव का साक्षात्कार करा दो। मैं सतित्व व्रत का पूर्णतः पालन करती हूँ। यह बात तुमसे अविदित नहीं है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार जब सुकन्या ने त्रिपुर सुंदरी भगवती जगदम्बा की स्तुति की, तब देवी ने शीघ्र सुख पहुंचाने वाला ज्ञान उसके हृदय में उत्पन्न कर दिया, जिससे वह साध्वी सुकन्या समान रूप वाले उन पुरुषों में अपने पति को मन ही मन निश्चित करने में सफलता पा गई। अब उसने उन तीनों पुरुषों पर दृष्टि दौड़ाई और उनमें जो अपने वास्तविक पति च्यवन जी थे, उन्हें चुन लिया। वो यूं सुकन्या द्वारा पति रूप में च्यवन मुनि के स्वीकृत हो जाने पर अश्वनी कुमार संतुष्ट हो गए। सुकन्या के सती धर्म को देखकर उनके मन में बड़ा आनंद हुआ। वे उसे वर देने लगे, कारण भगवती जगदम्बा की कृपा से वे प्रधान देवता अश्वनी कुमार परम प्रसन्न थे। च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर उन दोनों कुमारों ने तुरंत वहां से चलने की तैयारी कर ली। तुरंत रूप, नेत्र और युवती भार्या पा जाने के कारण च्यवन मुनि बड़े ही हर्षित हुए। उन महान तेजस्वी मुनि के उन महान तेजस्वी
मुनि ने अश्वनी कुमारों से यह वचन कहा, देववरों, आपने मेरा बड़ा ही उपकार किया है। क्या कहूँ, इस संसार में सर्वोत्तम सुंदरी भार्या पाकर भी मैं कोई सुख नहीं पा सक रहा था। वरन मुझे एक पर एक दुख ही झेलने पड़ते थे, क्योंकि मेरे आंख थी नहीं, मैं अत्यंत बूढ़ा हो गया था, मंदभागी बनकर निर्जन वन में पड़ा था। ऐसी स्थिति में आप लोगों ने मुझे नेत्र, युवावस्था और अद्भुत रूप प्रदान किया है। अतः मैं भी आपका कुछ उपकार करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि उपकारी पुरुष के प्रति जो किसी प्रकार का अपकार नहीं करता, उस मानव को धिक्कार है। संसार में देवता और संसार में देवता भी ऋणी हो सकते हैं, मानव की तो बात ही क्या है। अतएव मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप लोगों को कोई अभिष्ट पदार्थ प्रदान करूं। देवेश्वरों, आपने मुझे नूतन शरीर प्रदान किया है। इस ऋण से मुक्त होने के लिए मांगने पर मैं आप लोगों को वह पदार्थ भी दे सकूंगा जो देवताओं और दानवों के लिए भी अलभ्य है। आपके इस उत्तम कार्य से मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ। आप अपना मनोरथ व्यक्त करें। च्यवन मुनि के वचन सुनकर अश्वनी कुमारों ने परस्पर परामर्श किया। तत्पश्चात सुकन्या सहित बैठे हुए उन मुनि श्रेष्ठ से वे कहने लगे, मुनिवर, पिताजी की कृपा से हमारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण है, परंतु देवताओं की पंक्ति में बैठकर सोमपान करने की हमारी अभिलाषा अभी पूरी नहीं हुई है। जब यज्ञ में सोमरस पीने का अवसर आता है, तब देवता हमें वेद मानकर निषिद्ध कर देते हैं। सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी का यज्ञ हो रहा था। इंद्र की प्रेरणा से हमें वहां सोमरस नहीं मिल सका। अतएव धर्म के जानने वाले तपस्वी जी, आप में कोई शक्ति हो तो हमारी इस यह अभिलाषा पूर्ण कर दीजिए। हमें सोमरस पीने का अधिकार प्राप्त हो जाए। ब्राह्मण हमारी इस सुसम्मत इच्छा पर विचार करके आपको इस कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। सोमरस पीने की प्यास बुझना हमारे लिए बड़ा ही कठिन हो गया है। आप चाहेंगे तो वह प्यास शांत हो जाएगी। अश्वनी कुमारों की बात सुनकर च्यवन मुनि ने बड़े मधुर शब्दों में उनसे कहा, मैं अत्यंत वृद्ध हो गया हूँ। आप लोगों ने मुझे रूपवान और नवयुवक बना दिया है। आपकी कृपा से गुणवती भार्या भी मेरे पास है। अतएव मैं प्रसन्नता पूर्वक आप दोनों को सोमरस पीने का अधिकारी अवश्य बना दूंगा। इंद्र छल के लिए जाएगा इंद्र छल लिए जाएगा, मेरी यह बात बिल्कुल सत्य है। अभी अमित तेजस्वी राजा शर्याती के यहाँ यज्ञ हो रहा है। फिर तो च्यवन मुनि की यह बात सुनकर अश्वनी कुमार आनंद पूर्वक स्वर्ग सुधारे। च्यवन जी भी सुकन्या को लेकर अपने आश्रम पर चले गए। अध्याय 4-5 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। च्यवन को नेत्र युक्त तरुण देखकर शर्याती का संदेह संदेह भंग। शर्याती के द्वारा यज्ञानुष्ठान और उसमें च्यवन की कृपा से अश्वनी कुमारों को सोमरस का अधिकार प्राप्त होना। राजा रेवत का ब्रह्मलोक में जाना। राजा जन्मेजय ने पूछा, महात्मा, च्यवन मुनि ने दिव्य चिकित्सक अश्वनी कुमारों को किस प्रकार सोमरस पीने का अधिकारी बनाया, उनकी बात कैसे सत्य सिद्ध हुई? देवराज इंद्र के बल के सामने मानवीय शक्ति की क्या तुलना की जा सकती है? इंद्र ने
जिन्हें सोमरस पीने का अधिकारी सिद्ध कर दिया था। इंद्र ने जिन्हें सोमरस पीने का अनाधिकारी सिद्ध कर दिया था, उन वेदों को फिर अधिकारी बनाने में च्यवन मुनि कैसे सफलता पा सके। धर्म में आस्था रखने वाले प्रभु, इस आश्चर्यपूर्ण विषय को विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, महाराज, राजा शर्याती ने जब भूमंडल पर यज्ञ किया तब च्यवन मुनि उसमें पधारे थे। इस विषय में पूरी कथा कहता हूं, सुनो। च्यवन मुनि देवताओं के समान तेजस्वी थे। सुंदरी सुकन्या को पाकर उनका हृदय प्रसन्नता से खिल उठा था। उन्होंने सुकन्या पर इस प्रकार अधिकार जमा लिया मानो कोई देवता देवकन्या को प्राप्त कर रहा हो। एक समय की बात है, महाराज, शर्याती की पत्नी अपनी कन्या के विषय में अत्यंत चिंतातुर हो उठी। कांपती और रोती हुई वह अपने पति से बोली, राजन, आपने एक अंधे मुनि को पुत्री सौंप दी थी। पता नहीं वन में वह जीवित है अथवा उसके प्राण निकल गए। आपको सम्यक प्रकार से उसे देखना चाहिए। नाथ, आप एक बार सुकन्या को देखने के लिए आदर पूर्वक च्यवन मुनि के आश्रम पर जाइए। देखिए, वैसे अयोग्य पति को पाकर वह कैसे अपना जीवन बिता रही है। राजऋषि, पुत्री के दुख से मेरे हृदय में आग धधक रही है। तप से दुर्बल शरीर वाली मेरी उस विशाल नयनी कन्या को एक बार मेरे पास लाने की कृपा कीजिए। नेत्रहीन पति पाकर उसे अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते होंगे। वह वृक्षों की छाल पहनती होगी। मैं अपनी उस क्षीणकाय पुत्री को तुरंत देखना चाहती हूँ। राजा शर्याती ने कहा, विशालाक्षी, वरारोहे, मैं अभी प्रिय पुत्री सुकन्या को देखने के लिए उत्तम व्रत का आचरण करने वाले मुनि के पास आदर पूर्वक जा रहा हूँ। व्यास जी कहते हैं, शोक से अत्यंत घबराई हुई अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर राजा शर्याती रानी को साथ लेकर तुरंत रथ पर बैठे और मुनि के आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम के निकट पहुंचने पर उन्हें आश्रम के निकट पहुंचने पर उन्हें एक नवयुवक मुनि दिखाई पड़े। जान पड़ता था मानो देव कुमार हो। देवताओं के आकार में च्यवन मुनि को देखकर महाराज शर्याती बड़े विस्मय में पड़ गए। उन्होंने सोचा, मेरी पुत्री ने यह लोक में निंदा कराने वाला कोई नीच कर्म तो नहीं कर डाला है। च्यवन मुनि बूढ़े थे, संभव है वे मर गए हों और उसने कोई दूसरा पति चुन लिया हो। कोई कितना भी शांत चित्त अथवा निर्धन क्यों न हो, किंतु काम की पीड़ा से कुत्सित कर्म कर ही बैठता है। यह कामदेव बड़ा ही दुस्सह है। युवा अवस्था में तो इसका वेग और भी बढ़ जाता है। पवित्र मनु वंश में इसने यह अत्यंत अमिट कलंक लगा दिया। जिसकी ऐसी नीच कर्म करने वाली पुत्री हो, उस पुरुष को धिक्कार है। मेरे द्वारा भी स्वार्थवश ही यह अनुचित कर्म बन गया था, क्योंकि मैंने समझ बूझ कर भी नेत्रहीन और वृद्ध मुनि को पुत्री सौंप दी। पिता को चाहिए कि भली भांति सोच समझकर किसी योग्य वर के साथ अपनी कन्या का विवाह करे। मैंने जैसा कर्म किया वैसा ही फल मेरे सामने आ गया। इस समय मैं यदि इस नीच कर्म करने वाली दुष्चरित्रा कन्या को मार डालता हूं तो कभी न मिटने वाली स्त्री हत्या का दोष लगेगा। अतः विशेषतः यह अपनी ही तो पुत्री भी है। इस परम प्रसिद्ध मनु वंश को मैंने कलंकित कर दिया। आज जगत में मेरी घोर निंदा होगी। यह करूं कुछ समझ में नहीं आता।
इस प्रकार राजा शर्याती चिंता के अगाध सागर में गोते खा रहे थे। संयोगवश सुकन्या की उन पर दृष्टि पड़ गई। उसने देखा पिताजी अत्यंत व्याकुल हैं। फिर तो महाराज शर्याती की यह स्थिति देखकर सुकन्या तुरंत उनके पास आ गई और आदर पूर्वक उनसे पूछने लगी, पिताजी, मालूम होता है कमल के समान नेत्र वाले इन नवयुवक मुनि को देखकर आपके मन में विचार उत्पन्न हो रहा है। चिंता से आपकी आंखें घबराई हुई जान पड़ती हैं। मनु वंश को सुशोभित करने वाले राजेंद्र, आप श्रेष्ठ पुरुष हैं। आइए मेरे इन पति देव को प्रणाम कीजिए। इस समय विषाद करना बिल्कुल अवांछनीय है। व्यास जी कहते हैं, अपनी पुत्री सुकन्या की यह बात सुनकर राजा शर्याती तो दुख तथा क्रोध से संतप्त हो रहे थे। सामने उपस्थित सुकन्या के प्रति बोले। राजा ने कहा, बेटी, वे परम तपस्वी बूढ़े च्यवन मुनि कहाँ गए? यह मदोन्मत्त नवयुवक पुरुष कौन है? इस विषय में मुझे महान संदेह हो रहा है। दुराचार में रत रहने वाली पापिनी, तूने क्या मुनि को मार डाला है? कुलनाशिनी, क्या काम के वशीभूत होकर तू इस नवयुवक पुरुष की दासी बन गई है? आश्रम में बैठे हुए इस पुरुष को देखना ही मेरे लिए विशेष चिंता का कारण बन गया है। तूने यह क्या नीच कर्म कर डाला? दुष्चरित्र स्त्रियां ही ऐसा व्यवहार किया करती हैं। दुराचार में प्रेम रखने वाली कन्या, इस समय तेरे ही निमित्त मैं शोक समुद्र में डूब रहा हूँ। कारण तेरे पास यह एक नवयुवक पुरुष दिखाई दे रहा है और वृद्ध मुनि कहीं दिखते नहीं। अपने पिता शर्याती की बात सुनकर सुकन्या का मुंह मुस्कान से भर गया। पिताजी को साथ लेकर वह तुरंत च्यवन मुनि के पास पहुंची और आदर पूर्वक राजा से कहने लगी, पिताजी, आपके जमाता वे च्यवन मुनि यही हैं। अश्वनी कुमारों की कृपा से इनकी ऐसी कमनीय कांति बन गई है। इन्होंने ही इन्हें उन्होंने ही इन्हें कमल जैसे नेत्र प्रदान किए हैं। दोनों अश्वनी कुमार स्वयं मेरे इस आश्रम पर पधारे थे। उन्होंने ही दयालुतावश इन मुनिवर को ऐसा बना दिया है। पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ। राजन, पतिदेव का रूप देखकर इस विषय में मोहवश आपके मन में ऐसा विचार उत्पन्न हो रहा है। वैसा घृणित कर्म मेरे द्वारा होना सर्वथा असंभव है। राजन, भृगु वंश को सुशोभित करने वाले इन च्यवन मुनि को आप प्रणाम कीजिए। पिताजी, आप इनसे सब बातें पूछ लीजिए। ये सारी बातें आपको विस्तार पूर्वक बतला देंगे। तब आपका संदेह दूर हो जाएगा। पुत्री सुकन्या की बात सुनकर राजा शर्याती तुरंत मुनि के पास गए। उनके चरणों पर मस्तक झुकाया। तदंतर उन्होंने आदर पूर्वक पूछा। राजा ने कहा, भृगु भूषण मुने, आप शीघ्र ही अपना समस्त वृतांत बताने की कृपा करें। आपकी आंखें कैसे ठीक हुई और कैसे आपका बुढ़ापा चला गया? ब्राह्मण, आपके इस अत्यंत सुंदर रूप को देखकर मुझे महान संदेह उत्पन्न हो रहा है। आप विस्तार के साथ इस रहस्य का उद्घाटन कीजिए, जिसे सुनकर मैं सुखी हो सकूं। च्यवन जी बोले, राजेंद्र, अश्वनी कुमार देवताओं के वेद हैं। वे यहाँ पधारे थे। उन्होंने ही कृपा पूर्वक मेरा यह उपकार किया है। इस उपकार के बदले में मैंने उन्हें वर दिया है। आप दोनों सज्जनों को राजा के यज्ञ में मैं सोम रस पीने का अधिकारी बना दूंगा। महाराज, इस प्रकार देव वेदों के द्वारा मुझे तरुण अवस्था और वे विमल नेत्र प्राप्त हुए हैं। आप शांत चित्त होकर इस पवित्र आसन पर विराजिए। च्यवन मुनि के इस प्रकार कहने पर राजा शर्याती सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए। पास ही रानी भी बैठ गई। महात्मा
च्यवन जी से कल्याणमयी बातें होने लगी। उन्होंने विस्तार से सारी घटनाएं आदोपंत राजा को सुना दी। तत्पश्चात मुनिवर च्यवन ने सांत्वना देते हुए राजा शर्याती से कहा, महाराज, मैं आपके यहाँ यज्ञ कराऊंगा, आप सामग्री संग्रह कीजिए। मेरे प्रयास से आप लोग सोमरस का पान कर सकेंगे। इस प्रकार की प्रतिज्ञा मैं अश्विनी कुमारों के प्रति कर चुका हूँ। नरश्रेष्ठ, आपके विशाल यज्ञ में मेरी यह प्रतिज्ञा पूरी होगी। राजेंद्र, आपके सोममुख यज्ञ में यदि इंद्र कुपित होंगे तो मैं उन्हें अपने तप के तेज से शांत कर लूंगा। फिर अश्विनी कुमार सुगमता पूर्वक सोमरस पी सकेंगे। महाराज, इस समय च्यवन मुनि का यह कथन सुनकर राजा शर्याती का मन प्रसन्नता से खिल उठा। वे मुनि के सत्कार में संलग्न हो गए। च्यवन जी का सम्मान करके रानी के साथ परम संतुष्ट होकर वे अपने नगर को प्रस्थित हो गए। मुनि की बात मिथ्या नहीं हो सकती। यह चर्चा रास्ते भर होती रही। तदंतर संपूर्ण कामनाओं से संपन्न राजा शर्याती ने शुभ मुहूर्त में एक उत्तम यज्ञशाला का निर्माण कराया। वशिष्ठ प्रभृति प्रधान मुनिगण उस यज्ञ में निमंत्रित हुए। इस प्रकार सारी व्यवस्था संपन्न हो जाने पर भृगुवंशी च्यवन मुनि ने राजा शर्याती से यज्ञ कराना आरंभ किया। उस महायज्ञ में इंद्र आदि सभी देवता आए थे। सोमरस पीने की इच्छा से अश्विनी कुमारों का भी वहां आगमन हुआ था। अश्विनी कुमारों को देखकर वहां उपस्थित इंद्र का मन सशंकित हो उठा। वे समस्त देवताओं से पूछने लगे, ये अश्विनी कुमार यहाँ क्यों आए हैं? ये चिकित्सा का काम करते हैं, अतः सोम रस पीने का तो उन्हें अधिकार नहीं है। इनको यहाँ किसने बुलाया? राजा शर्याती के इस महान यज्ञ में इंद्र के इस प्रकार पूछने पर किसी देवता ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इसके बाद जब मुनिवर च्यवन जी अश्विनी कुमारों को सोमरस देने लगे तब इंद्र ने उन्हें रोक कर कहा, इन्हें सोमरस मत दो। तब च्यवन मुनि ने देवराज इंद्र से कहा, शचीपते, ये सूर्य कुमार सोमरस के अनाधिकारी कैसे हैं? आप इस बात को सत्यता पूर्वक सिद्ध कीजिए। ये वर्णशंकर नहीं है, सूर्य की धर्म पत्नी के उदर से इनका जन्म हुआ है। देवेंद्र, इन प्रधान वेदों में ऐसा कौन सा दोष है जिसके कारण आप इन्हें सोमरस पीने के लिए अयोग्य बता रहे हैं? शर्क, इस यज्ञ में पधारे हुए ये संपूर्ण देवता ही इस बात का निर्णय कर दें। मैं इन अश्विनी कुमारों को सोमरस पिलाकर रहूंगा, कारण मेरे द्वारा ये इसके अधिकारी बनाए जा चुके हैं। मगवन, मेरी ही प्रेरणा से ये नरेश यज्ञ कर रहे हैं। विभो, मैं सत्य कहता हूँ, अश्विनी कुमारों को सोमरस पान करने का अवसर प्राप्त हो जाए, इसीलिए मेरा यह समस्त प्रयास है। नई तरुण अवस्था देकर इन्होंने मेरा महान उपकार किया है। शर्क, इस उपकार के बदले में उपकार करना मेरा परम कर्तव्य है। इंद्र ने कहा, मुने, चिकित्सा का व्यवसाय करने के कारण देवताओं ने इन अश्विनी कुमारों की घोर निंदा की है। ये दोनों सोमरस के अधिकारी नहीं, अतः इनके लिए आप भाग बचाकर मत रखिए। च्यवन जी कहते हैं, व्रतघ्न, शांत रहो। इस समय तुम्हारा रोष करना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि ये देवपुत्र अश्विनी कुमार सोमरस के अनाधिकारी समझे जाएं, इसमें मुझे कोई भी कारण नहीं दिखता। राजन, इस प्रकार इंद्र और च्यवन मुनि के विवाद छिड़ जाने पर उपस्थित कोई भी देवता मुनि से कुछ नहीं कह सके। फिर तो तपस्या के प्रभाव से अत्यंत तपस्वी च्यवन
ने सोमरस का भाग लेकर अश्वनी कुमारों को पिला दिया। व्यास जी कहते हैं, राजन, च्यवन जी च्यवन मुनि ने जब अश्वनी कुमारों को सोमरस दे दिया, तब इंद्र के क्रोध की सीमा न रही। अपना पराक्रम दिखाते हुए उन्होंने मुनि से कहा, ब्रहबंदो, ऐसी मर्यादा स्थापित कर देना तुम्हारे लिए सर्वथा अनुचित है। मेरा विरोध करना ही तुम्हें अभिष्ट हो तो मैं तुम्हें एक दूसरा विश्व रूप समझकर उसी की भांति तुम्हारा भी वध कर डालूंगा। च्यवन जी ने कहा, मगवन, जिन्होंने मुझे एक दूसरे कामदेव के समान कमनीय बना दिया, उन रूप की संपत्ति से अनुपम शोभा पाने वाले महात्मा अश्वनी कुमारों का आप अपमान मत करें। देवेंद्र, आपके सिवाय ये अन्य देवता लोग क्यों सोमरस पाते हैं? आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये परम तपस्वी अश्वनी कुमार भी देवता हैं। इंद्र ने कहा, मंदात्मन, चिकित्सा करने वाले व्यक्ति किसी प्रकार भी यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी नहीं माने जाते हैं। तुम हट करके इन्हें सोमरस देना ही चाहते हो तो मैं अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, च्यवन मुनि ने इंद्र की बात का अनादर करके उन्हें उपालब्ध उपलब्ध देते हुए से अश्वनी कुमारों को यज्ञ का भाग दे दिया। अश्वनी कुमार सोमरस पीने के इच्छुक थे ही उन्होंने जब पात्र में ले लिया, तब इंद्र ने रोष में भरकर च्यवन मुनि से कहा, मुने, तुम इन्हें सोमरस दे डालोगे तो मैं स्वयं वैसे ही तुम पर वज्र प्रहार करूंगा जैसे विश्व रूप पर करके उसे मार डाला था। इंद्र के इस प्रकार कहने पर तपोभिमानी च्यवन मुनि जी कुपित हो उठे। उन्होंने विधि पूर्वक सोमरस अश्वनी कुमारों को दे ही डाला। तब क्रोध के आवेश में आकर इंद्र ने भी करोड़ों सूर्यों के समान चमकते हुए अपने अस्त्र वज्र को संपूर्ण देवताओं के सामने ही च्यवन मुनि पर चला दिया। इंद्र के तेज की सीमा नहीं थी, फिर भी उनके चलाए हुए वज्र को देखकर च्यवन जी अपने तप के प्रभाव से उसे स्तंभित कर दिया। साथ ही उन महातेजा मुनिवर ने कृत्या उत्पन्न करके उसके द्वारा इंद्र को मरवा डालने के विचार से अग्नि में मंत्र पूर्वक आहुति देना आरंभ कर दिया। अपनी उनकी तपस्या के प्रभाव से आहुति पड़ते ही कृत्या उत्पन्न हो गई। उसका भयंकर प्रबल पुरुष के रूप में आविर्भाव हुआ था। उस महान दैत्य के शरीर की आकृति बड़ी विशाल थी। उसका नाम मद था। बड़ी डरावनी सूरत थी। संसार के सभी प्राणी उसे देखकर डर गए। पर्वत के समान उसका शरीर था। दांत बड़े तीखे थे। उसके चार दांत तो बहुत ही लंबे थे। उन चारों के अतिरिक्त अन्य जो जो दांत थे, उनकी लंबाई भी बहुत अधिक थी। उसकी दूर तक फैली हुई भयंकर भुजाएं पर्वत का सामना कर रही थी। अत्यंत भयभीत करने वाली उसकी जीभ मानो आकाश और पाताल को चाट रही थी। उसकी असीम भयावनी और कठोर गर्दन जान पड़ती थी, मानो पर्वत की चोटी हो। नख बाघ के नख की तुलना कर रहे थे। केशों की भयंकरता का पार न था। उसका शरीर काजल के समान काला था। मुख की आकृति अत्यंत भयंकर थी। अत्यंत भय उपजाने वाले दोनों नेत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो दानवों दावानल हैं। उसका एक होंठ पृथ्वी पर और दूसरा होंठ आकाश पर पहुंचा हुआ था। इस प्रकार विशाल शरीर वाले उस मद नामक दानव की उत्पत्ति हो गई। उसे देखकर संपूर्ण देवता डर गए। इंद्र के मन में भी आतंक छा गया। अब युद्ध
करने की बात मन से जाती रही। वह दैत्य वज्र को मुख में लेकर आकाश को व्याप्त करते हुए सामने खड़ा था। जान पड़ता था मानो क्रूर दृष्टि वाला यह दानव त्रिलोकी को खा जाएगा। निगल जाने के विचार से कुपित हो वह इंद्र के ऊपर टूट पड़ा। हाँ, अब हम मारे गए, यूं कहकर संपूर्ण देवता जोर जोर से चिल्लाने लगे। इंद्र उस दैत्य पर वज्र चलाना चाहते थे, परंतु उनकी भुजाएं कुंठित थी, अतः वे उसे मारने में असमर्थ रहे। अब वज्रधारी देवराज ने काल की तुलना करने वाले उस दानव को देखकर सामयिक समस्या सुलझाने में कुशल अपने आचार्य बृहस्पति का मन ही मन स्मरण किया। पर स्मरण करते ही उदार बुद्धि बृहस्पति जी तुरंत वहां आ गए। देखा महान विपत्ति जैसी दयनीय दशा में इंद्र उलझे हुए हैं। कर्तव्य के विषय में कुछ समय तक मन ही मन विचार करके उन्होंने शचीपति इंद्र से कहा, वासव, मद नामधारी यह महान बलशाली दानव मंत्रों से अथवा वज्र से मार डाला जाए यह असंभव है, क्योंकि च्यवन ऋषि की तपस्या का प्रतीक भूत यह भयानक दैत्य यज्ञ की वेदी से उत्पन्न हुआ है। देवेश, यह शत्रु मेरे, तुम्हारे तथा देवताओं के रोकने से नहीं रुक सकता, अतः तुम महात्मा च्यवन जी की शरण में जाओ। वे अवश्य ही अपने द्वारा उत्पन्न की हुई कृत्या शमन कर देंगे कृत्या का शमन कर देंगे। भगवती जगदम्बा के भक्त के रोष को विफल करने में कहीं कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार बृहस्पति के कहने पर भयभीत हुए इंद्र च्यवन मुनि के पास गए, नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, मुनिवर, क्षमा कीजिए और इस प्रचंड असुर को शमन करने की कृपा कीजिए। सर्वज्ञ, आप प्रसन्न हो जाइए, मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूँ। भार्गव, आज से ये अश्वनी कुमार सोम रस पाने के अधिकारी मान लिए जाएंगे। ब्राह्मण देवता, आप प्रसन्न हो जाएं, मेरी बात सर्वथा सत्य है। तपोधन, आपने अश्वनी कुमारों को सोमरस का अधिकारी बनाने के लिए जो परिश्रम किया है वह सफल हो गया। धर्मज्ञ, मैं जानता हूं आप कोई निष्प्रयोजन कार्य नहीं करेंगे। अब ये अश्वनी कुमार आपकी कृपा से यज्ञ में निरंतर सोमरस पान करेंगे। साथ ही राजा शर्याति की कीर्ति भी जगत में फैल जाएगी। मुनिवर, मेरे द्वारा जो यह कार्य हुआ है इसमें आपके प्रचंड पराक्रम की परीक्षा लेना ही मेरा उद्देश्य था, ऐसा समझ लेना चाहिए। ब्राह्मण, आप मेरे हित चिंतक होकर इस उन्नतिशील मद नामक असुर को तुरंत छिपा लीजिए। संपूर्ण देवताओं का कल्याण करना आपके ऊपर निर्भर है। इंद्र के इस प्रकार प्रार्थना करने पर परम अर्थ के ज्ञाता च्यवन जी मुनि ने विरोध से उत्पन्न हुए प्रचंड क्रोध को शांत कर दिया। साथ ही घबराए हुए देवराज को आश्वासन देकर स्त्री, मदिरापान, जुआ और शिकार प्रभृति स्थानों में मद के रहने की व्यवस्था कर दी। उस समय इंद्र भय के कारण चकित से हो गए थे। यूं इंद्र को आश्वासन देकर संपूर्ण देवताओं को कार्य में नियुक्त करके च्यवन मुनि ने राजा शर्याति का यज्ञ पूरा किया। यज्ञ संपन्न हो जाने पर उसमें जो संस्कृत सोमरस था उसे महान धर्मात्मा श्री च्यवन जी ने पहले महात्मा इंद्र को पिलाया। इसके बाद अश्वनी कुमारों को पीने की आज्ञा दी। राजन, इस प्रकार च्यवन मुनि की तपस्या के प्रभाव से सूर्य नंदन महानुभाव अश्वनी कुमारों को सोमरस का अधिकार सम्यक रूप से प्राप्त हो गया। यज्ञ स्तंभ से शोभा पाने वाला वह सरोवर भी तब से विख्यात हो गया। मुनि के आश्रम की प्रसिद्धि भूमंडल पर सर्वत्र फैल गई। इस कार्य से राजा शर्याति भी बहुत प्रसन्न हुए। यज्ञ
समाप्त होने के पश्चात उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ नगर की यात्रा की। उन प्रतापी धर्मज्ञ नरेश ने राजधानी में जाकर अपना कार्यभार संभाल लिया। उनके पुत्र अनर्थ हुए और अनर्थ के रेवत शत्रुओं को परास्त करने वाले रेवत ने बीज समुद्र में कुशस्थली नामक नगरी बसाई और वहीं रहकर वे अनर्थ देश से संबंध रखने वाले विषयों का उपभोग करने लगे। उनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम कुकुमधी था। उनके रेवती नामक एक पुत्री हुई। वह बड़ी ही सुंदरी और संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न थी। जब वह विवाह के योग्य हो गई तब महाराज रेवत किसी कुलीन राजकुमार के विषय में विचार करने लगे। उस समय राजा रेवत अनर्थ देश में रेवत नामक पर्वत पर रहकर राज्य कर रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह कन्या किसे देना उचित होगा। अच्छा तो यह होता कि सर्वज्ञानी देव पूज्य ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हीं से पूछा जाता। इस प्रकार विचार करके राजा रेवत अपनी कन्या रेवती को साथ लेकर पितामह ब्रह्मा जी से पूछने के लिए तुरंत ब्रह्मलोक में जा पहुंचे। उस समय ब्रह्मलोक में देवता यज्ञ छंद पर्वत समुद्र और नदियां दिव्य रूप धारण करके विराजमान थे। ऋषि सिद्ध गंधर्व पनग और चारण सबके सब हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे थे। अध्याय 6-7 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम नमः शिवाय। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।